Good morning, students. I am Sarita Soni from Royal International School. Let us start the 7th standard science. Chapter number 9, soil. We have completed up to part 4th. Now let us start the part 5 plus question answers. Okay, this is the part 5. Open your books, page number 92, care for environment. This is the topic. केयर फॉर एनवायरनमेंट, यानी कि आप एनवायरनमेंट के प्रति क्या सोचते हैं, क्या रखते हैं, किस तरह से उसकी देखभाल करते हैं. तो एक्चुअली क्या होता है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है. सपोज यू आर स्टैंडिंग इन अ प्लेस, अब वहाँ पर आप खड़े हैं और यू आर फीलिंग वेरी सफोकेटेड, आपको बड़ा सफोकेशन फील हो रहा है. और एक कंडीशन है, यू आर स्टैंडिंग इन अ गार्डन, आप एक गार्डन में खड़े हुए हैं जहाँ चारों तरफ हरियाली है, ग्रीनरी है, बहुत सारे गार्डन प्लांट्स है, बहुत अच्छी अच्छी जो जैस्मिन की जो आपको एक अच्छी सी खुशबू आ रही है. ठीक है, वहाँ बहुत अच्छे लोटस प्लांट्स लगे हुए हैं, पॉन्ड है, रोज़ लगे हुए हैं. तो यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी, एक अपने आप में एनर्जी मिलती है. तो व्हाट इज़ दिस इज़ द एनवायरनमेंट. और एनवायरनमेंट के लिए वी हैव टू केयर द एनवायरनमेंट. तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल फ्रॉम द लैंड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स और फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनवायरनमेंट को बर्बाद करने वाली एक चीज़ होती है, दैट इज़ द सॉइल इरोजन. एंड व्हाट इज़ द सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल. जो टॉप सॉइल होती है हमारी, उसका रिमूवल हो जाना, उसका हट जाना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या फ्रॉम विंड फ्रॉम द लैंड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स और फ्लोइंग वाटर. बहुत तेज़ हवाएं चलती है या फिर बहुत तेज पानी बहता है. उस बहते हुए पानी के कारण जब हमारी ज़मीन की टॉप सॉइल जो होती है वो निकल के दूसरी जगह जाती है. देखा करो जब बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो कई जगह आपको मिट्टी के ढेर नज़र आते हैं. तो मिट्टी कहाँ से आती है? दैट इज़ अ टॉप सॉइल रिमूवल फ्रॉम द लैंड ऑफ एनी प्लेस. किसी जगह की वो मिट्टी आपके निकल के आती है. और व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द सॉइल इरोजन. तो व्हाट इज़ द सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल फ्रॉम द लैंड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स और by flowing water is called soil erosion. Plant root firmly bind the soil. प्लांट्स की जो रूट होती है वो एकदम सॉइल को बाइंड करके रखती है. इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट के एब्सेंस में सॉइल बिकम्स लूज. कैसी हो जाती है सॉइल आपकी? एकदम लूज हो जाती है. सो इट कैन बी मूव्ड बाय विंड्स और फ्लोइंग वाटर. ये जो होती है विंड्स के द्वारा या फ्लोइंग वाटर के द्वारा रिमूव हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाती है. दिस प्रोसेस मेक्स द लैंड बैरन अनफिट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप. यानी कि ये जो सारा प्रोसेस होता है वो क्या करता है? इस ज़मीन को बैरन बना देता है. व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ बैरन? बैरन का मतलब बंजर ज़मीन, जिसमें आप कोई भी बीज डाल दो उस पर कोई पौधा नहीं डेवलप होगा. तो अनफिट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप, यानी कि फसल को उगाने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए बिल्कुल अनफिट होती है, प्रॉपर होती नहीं है. कई बार आपने देखा होगा, अरे हमने इतने सारे पौधे लगाए, एक भी नहीं लगा हुआ है. क्यों नहीं लगा भाई? क्योंकि जो आपकी ज़मीन थी, यानी जिस गमले में, हम लोग जनरली क्या करते हैं, गमले में ही करते हैं, तो जो पॉट हमने लिया था उसमें जो मिट्टी ली थी हमने, सॉइल, वो अनफिट थी. ठीक है. द मेन कॉज ऑफ द सॉइल इरोजन आर डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग बाय लार्ज एनिमल पॉपुलेशन, फॉरेस्ट फायर, फ्लड एंड हैवी रेनफॉल. जो आपका एक अच्छी खासी ज़मीन है वहाँ की सॉइल इरोजन क्यों हुआ? पहला नंबर आ गया डिफॉरेस्टेशन. आपने, व्हाट इज़ द डिफॉरेस्टेशन? इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज. यानी कि लगातार बिना सोचे समझे बेहिसाब पेड़ काट दिया आपने, दैट इज़ द डिफॉरेस्टेशन. ओवरग्रेजिंग बाय लार्ज एनिमल पॉपुलेशन. बहुत बड़े बड़े जो होता है एनिमल्स का झुंड आ गया, पूरा का पूरा हर्ड आ जाता है और पूरा घास का मैदान आपका साफ कर जाता है. एंड सॉइल बिकम्स नैक्ड. सॉइल बिल्कुल नैक्ड हो जाती है, उसके ऊपर कहीं वेजिटेशन नाम की चीज़ नहीं होती है. तो दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न. फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग गई, सब कुछ राख में बदल गया, तो लैंड बिकम्स बैरन. फ्लड्स एंड हैवी रेनफॉल, बाढ़ आ जाती है या फिर बहुत तेज़ बारिश हो जाती है तो सारी की सारी जो टॉप सॉइल होती है वो ब्लोन अवे हो जाती है, मूव अवे हो जाती है, निकल जाती है. सो वी शुड प्रोटेक्ट सॉइल बाय प्रिवेंटिंग इट्स इरोजन. तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है? अपनी मिट्टी को अपनी जगह पे सलामत रखना है. यानी कि वी शुड प्रिवेंट द सॉइल बाय इट्स इरोजन, यानी कि उसको सबसे पहले हमको इरोजन नहीं होने देना चाहिए. उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी कैन प्रिवेंट द सॉइल इरोजन बाय प्लांटिंग ट्रीज इन लार्ज नंबर्स. बहुत बड़ी संख्या में हम लोग जो होता है प्लांटिंग करेंगे. ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कई बीघाओं में खेला
बीघाओं में हमारे पास में ज़मीन और हमने 4 पौधे लगा दिए या 6 पौधे लगा दिया तो दैट इज़ नो, हमको पूरी ज़मीन को बाकायदा कवर करना है। कैसे? बाय प्लांटिंग। और जो रेस्ट ऑफ लैंड है उसको हम लोग बाय उसके अंदर मतलब हम लोग लॉन लगा सकते हैं, घास लगा सकते हैं। एटलीस्ट हमारी जो सॉइल होगी वो तो बाइंड रहेगी ना। तो प्रिवेंट ओवर ग्रेजिंग एंड डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन से भी हम उसको रोकेंगे। और ओवर ग्रेजिंग यानी एनिमल जो आ गए, पूरा का पूरा झुंड आ गया और हमारी उसको ग्रेजिंग कर गया, चर गया, सारी की सारी खा गया खेती, तो ऐसा नहीं करेंगे। वी शुड ऑल्सो प्रिवेंट सॉइल पॉल्यूशन, सॉइल को पॉल्यूट होने से बचाएंगे। पहले कैसे? प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, जितने भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं उसका पहले प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे। वो एसिडिक है या बेसिक है उसको न्यूट्रल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सॉरी। दूसरा है प्रॉपर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, जितना भी सॉलिड वेस्ट है उसका प्रॉपर डिस्पोजल करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो सॉलिड वहाँ पड़ा हुआ है तो मीन्स दिस इज द वेरी मतलब जो आपका लुक होता है ना उसको ही सबसे पहले तो गंदा कर देता है, बीमारियाँ फैलाता है अलग। रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स जो है वो हम यूज़ करते हैं किस लिए? फॉर इम्प्रूव द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को हम इंक्रीज द प्रोडक्शन, सॉरी फॉर इंक्रीज द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम लोग फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। एंड पेस्टिसाइड्स, जो पेस्ट होते हैं उनको मारने के लिए हम लोग पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वी शुड रिड्यूस द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, क्योंकि ये भी अल्टीमेटली क्या करेंगे? जब एक्सेस में होते हैं तो हार्मफुल हो जाते हैं। ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर। पेज नंबर 93, एक्सरसाइज MCQs। The smallest particle of soil are called CLAY, clay. Number 2, the topmost layer of the earth crust consisting of mixture of rock particles and humus is called. वो topmost layer धरती के क्रस्ट की जिसके अंदर mixture of rock particles and humus, जिसमें humus भी होती है और rock particles भी होती है, what is this? D, soil. थर्ड है आपका which of the following layer is made up of small lumps of broken rocks and lakes humus. ऐसी लेयर जिसमें स्मॉल लम्प्स ऑफ ब्रोकन रॉक्स है, छोटे छोटे गुच्छे टाइप के हैं, टूटी हुई चट्टानों की। एंड लेक्स ह्यूमस, ह्यूमस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, दैट इज द सब स्ट्रेटम। मार्क करिए सी पे, सब स्ट्रेटम। फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज अ मिक्सचर ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले विथ सिल्ट एंड ह्यूमस। तो कौन सा आएगा आपका? सी, लूमी सॉइल। ओके, तो कौन से आ जाएगा? सॉलिड इज अ मिक्सचर ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले विथ सिल्ट एंड ह्यूमस, तो सी आ जाएगा आपका लूमी सॉइल। 5 नंबर है विच सॉइल एब्जॉर्ब्स वाटर द मोस्ट, सबसे ज़्यादा कौन सी सॉइल पानी को एब्जॉर्ब करती है? क्ले सॉइल, बी। 6 है विच टाइप ऑफ सॉइल इज द बेस्ट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रॉप्स के लिए बेस्ट हमने आपको बताया था लूमी सॉइल, सी, लूमी सॉइल पे मार्क करिए। 7th है द percolation rate of water in a particular soil is expressed in the unit of ml per minute. फर्स्ट नंबर पे मार्क करिए। अब है fill in the blanks। Top soil provides to many organisms such as worms and rodents. तो टॉप सॉइल क्या करती है? प्रोवाइड्स शेल्टर टू मैनी ऑर्गेनिज्म। शेल्टर भी लिख सकते हैं और होम्स भी लिख सकते हैं, घर देती है, रहने को जगह देती है। क्ले सॉइल हैज़ एयर, एयर कितनी होती है भाई? इतनी चिपचिपी होती है कि उसमें एयर का स्पेस ही बहुत कम हो जाता है, तो लिटिल एयर। विच ड्रेन्स वाटर इजीली आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग लेंटिल्स, लेंटिल्स के लिए कौन सी आती है? लूमी सॉइल। फोर्थ है आपका डैश सॉइल इज वेरी स्टिकी व्हेन वेट, जब गीली होती है तो बहुत चिपचिपी होती है, क्ले सॉइल। नंबर 5, डैश सॉइल इज नॉट सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रॉप्स को के लिए कौन सी सुटेबल नहीं है? सैंडी सॉइल। सिक्स नंबर है सैंडी सॉइल लेक्स, क्या होता है उसमें? ह्यूमस होता है। क्या होता है? नहीं, क्या नहीं होता है? लेक्स, सैंडी सॉइल में ह्यूमस नहीं होता है।
Okay, now remaining very short answer type 1, short answer type 2, long answer and hot questions. Okay, I will send you the PDF of that chapter, this chapter. थैंक यू वेरी मच. वन मोर थिंग बेटा, आप हर टाइम जो होता है मेरे पे लिख देते हैं कि मैडम वीडियो भेज दे, मैडम PDF भेज दे. तो बेटा PDF भेजने का काम कृष्णा सर का है. मेरे पास जो अवेलेबल होती है मैं भेज देती हूँ, लेकिन मेरे फ़ोन में इतना स्टोरेज थोड़ी होता है कि आपने सेकंड चैप्टर की मांग रहे हैं, आप मुझसे थर्ड की मांग रहे हैं, तो पॉसिबल ही नहीं होता है. तो प्लीज़ उसके लिए कृष्णा सर को फ़ोन करिएगा. और एक कई बच्चे होते हैं, जब मैं उन्हें कहती हूँ कि आप क्वेश्चन आंसर्स जैसे अभी मैंने MCQs है आपके फिलअप से इस वीडियो में करवा दिए, तो मैं आपको ज़रूरी थोड़ी आपका रिटर्न में होगा. अगर रिटर्न में नहीं मिलता है तो आप इसको तो कॉपी करेंगे ना. कहते कि मैडम वीडियो भेज दो, तो मेरे पास अवेलेबल ही नहीं होता है. जो चीज़ मेरे पास अवेलेबल है वो तो मैं आपके लिए ये बेटा, मुझे तो पढ़ के अपनी मेमोरी को शार्प नहीं करना है ना. कोई एग्ज़ाम देने तो जाना नहीं है आप लोगों की तरह कि मुझे 7th पास करके 8th में जाना है. तो मेरे किस काम के, मैं तो आप लोगों के लिए बनाती हूँ, पर मेरे पास नहीं होते हैं. इसीलिए आप प्लीज़ उसको अटेंटिवली देखिए, ठीक है ना. आप समझ जाइए, अगर मैं आपने लिखा है और मैंने नहीं भेजा है मतलब आई डोंट हैव. अगर होता है तो मैं हर संभव कोशिश करती हूँ कि मैं आपको भेज देती हूँ. आप में से कई लोगों को मैंने बहुतों को भेजा भी है. Okay, let us complete. Thank you. Stay at your home and be safe.